नमस्कार, तो आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। गांव-गांव की ये रिपोर्टिंग है, इसको कहा जाता है ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या किसका चल रहा है, इसे आज अपन देख लेते हैं। क्या कहेंगे लोग, शिवराज की सरकार या कमलनाथ पर विचार या तीसरे की दरकार, यानी तीसरा ऑप्शन भी है। मध्य प्रदेश में इस बार गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी का गोंडवाना से। जहाँ बहुजन समाज पार्टी 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं गोंडवाना कुछ सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है। 52 सीट करीब उनको दी गई हैं, उन पर वो भी चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं लोगों से, क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव में, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं लोग। तो बात करेंगे, शुरुआत कर देते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? सुरेश बरैया। जी जी, बढ़िया जी। ये कौन सा गाँव है आपका? रठौरा कला। जी, रिठौरा कला है। रिठौरा कला में क्या कुछ लगता है 2023 के चुनाव में किस मुद्दे पर लेकर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और विकास के प्रत्याशी रस्तम सिंह जी हैं और उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हीं की वजह होना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, शिवराज की सरकार रही है, किसानों को आपको पैसा नहीं मिल रहा? नहीं, किसी को मिलता, किसी को मिलता है, किसानों से मतलब उसको नहीं है। लाडली बहना का योजना, किसानों का पैसा, इतना सारा शिवराज सरकार दे रही है, तब भी सरकार को वोट क्यों नहीं? क्या अभी इसको 15 साल शासन करते हो गए, क्या 3 महीने में ही लाडली योजना आई? इससे पहले कौन आई थी? बाकी मुद्दा क्षेत्र में आपके पास ये 3 प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशी में से सबसे दमदार कौन लग रहा है? तीनों प्रत्याशी में रस्तम सिंह जी ये दमदार हैं और यही अपने विकास से कार्यकर्ता हैं। जिस क्षेत्र में उनका जो विकास किया है, पूरे शहर में ब्रांड चलाई, यहाँ से यहाँ तक, गांव तक, ग्राम सड़क योजना, प्रांतीय योजना, सब इन्हीं जो अपने इन्हीं रस्तम सिंह की देन है। क्या क्या कहेंगे दादा, इस बार किसको सपोर्ट करने वाले? रुस्तम सिंह रुस्तम सिंह। जी। किन आधारों पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका आपको क्या अच्छा लगा है? उन्हें गांव-गांव विकास किया है, गांव-गांव रोड डाली है, और जो देन है ये लाइट की और डीपी घर-घर, गांव-गांव डीपी रखवाई है, उन्होंने विकास किया है, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। क्या कहोगे दादा, इस बार 2023 के चुनाव में 3 प्रत्याशी बीच में हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के और बसपा के भी हैं। आपको बता दें, इस बार पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहोगे? भाई नहीं वोट देंगे, विकास करते हैं हमारे। अच्छा। बीजेपी ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गरीब जनता तो परेशान ही है। बातें काय रहो, 1000-1200 रुपया महिलाना दे देते हैं, 2000 बाद में बनते काय रहो। दाल इतनी महंगी, सब्जी इतनी महंगी, हर एक चीज महंगी, जनता बहुत, गरीब जनता तो बहुत परेशान है। सरकार तो ये कहती है हम तो किसानों को 12,000 दे रहे हैं और तमाम चीज दे रहे हैं, उससे घर चल रहा है। 150 रुपया किलो तो दाल कर दी, 50 रुपया किलो बिचती पहले कांग्रेस के राज में, तब तो 150 तो दाल कर दी। अब क्या करे, आदमी गरीब जनता तो बहुत परेशान है। जो तो पंजीपति सरकार है, पंजीपति सुखी है, गरीब जनता परेशान है। इसलिए नेता सही है, गरीबों की सोचत है, तो भाई वोट दे रहे हैं हम, वो भाई जिताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं और साथियों से, क्या कुछ रहने वाला है। 2023 का चुनाव है, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट करने के लिए जा रहे हैं युवा खास? हम तो साहब विकास के मुद्दों पर ही वोट करना चाहेंगे। जो नेता हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, उसके ही क्षेत्र में जो विकास करेगा, उनको ही सपोर्ट करेंगे हम। क्या कहोगे, विकास के मामले में कौन प्रत्याशी आगे है इस समय? हमारे मुरैना क्षेत्र से विकास में सर्वश्रेष्ठ माननीय रुस्तम सिंह जी हैं। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और आत्मिक व्यवहार से जन जन से उनका नाता है, और इसलिए वो हमारे क्षेत्र से अव्वल और अच्छे वोटों से जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है आप? बनवारी। बनवारी जी, आप किस रोजगार का, आपका करते क्या है? ये रुस्तम सिंह अपने है ही, मंत्री बन चुके 2 बार, रोड बनी की, लाइट बनी की, सब चीज बनी की है। अभी बार फिर बनेंगे भी तो मंत्री। हाँ। किन कार्यों को आप पसंद करते हो? बाकी उनके अलावा ये तो है ही है, इनके और कोई उच्च कार्य ऐसे हैं जिनको आप पसंद करते हो? रुस्तम सिंह को पसंद करते हैं हम तो। हाँ। क्या कहोगे दादा, इस बार किसको, किस सपोर्ट करने? सब मंत्री सब बढ़िया आदमी है सब। चलिए 2023 के चुनाव में और भी तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। एक युवा साथी भी खड़े हुए हैं, क्या कहोगे इस बार, कैसे, क्या कहने वाली हो? मंत्री साहब को। हाँ जी। चलिए, तो लगातार मंत्री साहब को लोग बात सपोर्ट करने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर अगर बात करें तो 2023 के चुनाव में और भी साथी हैं, क्या कुछ कहोगे 2023 के चुनाव में? भैया हमारे यहाँ तो रुस्तम सिंह की सीट निकलेगी। अच्छा, क्यों निकलेगी रुस्तम सिंह जी? क्योंकि उनसे जनसंपर्क अच्छा है, आते हैं, सब चीज को सुनते हैं और किसी को परेशान नहीं होने देते, सब लोगों की सुनते हैं वो। अच्छा, हाँ, क्या ऐसी कोई खास सुनवाई है जिसको उन्होंने किया है? वो बन के सारे कारनामे बन के रिठौरा क्षेत्र को, मान के मुरैना क्षेत्र को लेके सब लोगों की सुनते हैं वो। हाँ, किसी को परेशान नहीं होने देते। हाँ।
सभी काम उनके सही हैं, तो लगातार वो बताते हैं कि रुस्तम सिंह जी कभी कभी यहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है उनके यहाँ घूमने के लिए नहीं आते। आते हैं ना। हाँ आते हैं, शादी हो तो आते हैं, किसी का गमी हो जाए तो आते हैं, किसी दिक्कत है तो उनके पास जाओ, तुरंत सुनवाई होती है। हाँ रुस्तम सिंह जी से क्या मांगे रहेंगी आप? मांगे यही है, विकास करते हैं, अच्छे आदमी हैं। इस बार अगर वो सरकार में जाते हैं तो जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है और वहीं बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इसका अंदर से समर्थन देने वाली है, अगर रुस्तम सिंह जी यहाँ से जीत के मंत्री बनते हैं तो क्या मांगे रहेंगी? मांगे तो जो रहेंगी बाद में बताएंगे, हमें क्या बताएंगे। बनन तो दियो मैंने पहले। चलिए और भी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे 2023 के चुनाव में क्या कुछ खास मुद्दा रहने वाला है? खासकर बहुजन समाज पार्टी मुद्दों पर विश्वास नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी की कुछ अलग नीतियां हैं, वो क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो कभी अपना कोई बहलाने फुसलाने का मुद्दा नहीं देती, ना ही कोई योजना ऐसी पहले लागू करती। बहुजन समाज पार्टी तो धरातल पे काम करती है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा। क्या खास रहने वाला है इस बार? यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनके लिए खास मुद्दा क्या है? क्षेत्रीय जनता के लिए मुद्दा तो यही है क्योंकि उन्होंने विकास किया है, और दूसरा हाथी को साथी भी अच्छा मिल गया है, इसलिए हाथी इतनी मजबूती से काम कर रहा है कि मुरैना की 6 सीट बीएसपी खाते में जाने वाली है। क्योंकि मैं भी इधर मुरैना से घूम करके और इधर लास्ट पिंड तक घूमता हूँ। बताया जाता है, लोग कहते हैं कि मंत्री जी तो अगर बसपा से जीत गए तो फिर वो किसी सरकार जिसकी बनेगी उसके साथ चले जाएंगे। नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर पार्टी सरकार बीएसपी नहीं बना सकती तो बीएसपी के अलावा किसी की सरकार नहीं बन सकती। इससे यह व्यतीत होता है कि पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, और अगर किंग मेकर की भूमिका में रहती है तो माननीय मंत्री साहब के बेटे राकेश रुस्तम जी वो पुनः मंत्री बनेंगे। चलिए, तो लगातार 2023 के चुनाव में हम ग्राउंड रिपोर्टर पर हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ लोग कहते हैं, 2023 का चुनाव क्या कहता है, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।